नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत के अनुमान नियम को समझाऊंगा। संस्कृत में जब हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ कौन सी धातु का कौन सा पुरुष और कौन सा वचन होता है वो आज मैं आपको समझाऊंगा। परंतु उसको समझने से पहले हम एक बार पुरुष देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और यहाँ पर हमारे पास वचन है। वचन भी तीन ही प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर आप प्रथम पुरुष की बात करते हैं, प्रथम पुरुष में हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। सह पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए, दोनों का अर्थ वह होता है। इसी प्रकार से तौ पुल्लिंग के लिए, ते स्त्रीलिंग के लिए, द्विवचन में इसका अर्थ होता है वे दो। इसी प्रकार से ते पुल्लिंग के लिए और तः स्त्रीलिंग के लिए इसका अर्थ होता है वे सब। मध्यम पुरुष जिसमें कि हम तुम से डिनोट करते हैं और यहाँ पर दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, त्वम अर्थात तुम, युवाम अर्थात तुम दो, यूयम अर्थात तुम सब। उसी प्रकार जिस प्रकार से मध्यम पुरुष है उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में भी दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। अहम अर्थात मैं, अवाम अर्थात हम दो, वयम अर्थात हम सब। अब आप देखते हैं यहाँ पर पट धातु लट लगा वर्तमान, इसको लर्न करना बहुत ही ईजी होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर ती, त, अंति, सी, थ, आमी, अवह, आमः। अर्थात प्रथम पुरुष होता है पठति, पठता, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसी, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष पठामी, पठावह, पठामः। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैंने यहाँ पर काउंटिंग डाल रखी है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसी मैंने काउंटिंग यहाँ पर भी आपको डाल रखी है। ये क्यों डाल रखी है मैं आगे आपको जब ये बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। पहला, वह पढ़ता है। अब आप ध्यान से देखिए, वह पढ़ता है, हमें जैसे कि अनुमान हो रहा है कि ये लड़के के लिए बोला जा रहा है। तो वह शब्द हम सबसे पहले देखेंगे कहाँ पर आता है। यहाँ पर हम गए अनुमान नियम में, यहाँ पर हम देखा वह शब्द आ रहा है और इसका पुल्लिंग के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पर सह शब्द आ रहा है, तो हमने यहाँ पर सह लगाया। उसी प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक वाली पाएंगे हम, यानी कि प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो यहाँ पर पठती आया, तो इसलिए सह पठती इसका उत्तर हुआ। इसी प्रकार से अगर हम स्त्रीलिंग का करते हैं, वह पढ़ती है, तो वह स्त्रीलिंग का यहाँ पर आप देखेंगे सा शब्द है तो आपने सा लगाया। और पढ़ने को हम पठ कहते हैं, यानी कि पढ़ती के रूप चलते हैं, तो यहाँ पर एक वचन में है तो ये भी पठती आया। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं वे दो पढ़ते हैं। वे दो पढ़ते हैं, यहाँ जैसे कि हमें प्रतीत हो रहा है कि यह पुल्लिंग के लिए कहा गया है, तो आप यहाँ पर द्विवचन में जाइए, वे दो दिख रहा है आपको लिखा हुआ। अब ये चीज़ आपको यहाँ पर दे रखी है पुल्लिंग के लिए तौ, तो हमने यहाँ पर तौ लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात जानने के योग्य है कि ऊपर हमने पठती लगाया था, परंतु यहाँ पर पठता आएगा उधर, इसलिए क्योंकि ये द्विवचन की क्रिया है और द्विवचन का कर्ता है, इसलिए क्रिया भी द्विवचन की आएगा। यानी कि जिस प्रकार से हमारा कर्ता जिस वचन में होगा उसी प्रकार से हमारी क्रिया चलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तौ पठता आया। इसी प्रकार से वे दो पढ़ती है, तो यहाँ पर आप वे दो देखेंगे ते लिखा है, तो यहाँ पर भी आप ते लगाएंगे। और पढ़ती है द्विवचन में ही रहेगा पठता। इसी प्रकार से आप थर्ड वाला देखिए, वे सब पढ़ते हैं, ये भी पुल्लिंग का शो हो रहा है हमें, तो वे सब के लिए हमने यहाँ पर लगाया ते, तो यहाँ पर हमने ते लगाया। इस बात में जानने योग्य भी ये बात है कि ते दो जगह आता है, एक पुल्लिंग के बहुवचन में, एक स्त्रीलिंग के द्विवचन में। तो आपको ध्यान देना है कि पुल्लिंग की अगर बात कर रही है बहुवचन में तो ये वाला ते यानी कि पुल्लिंग के लिए आया है, और अगर स्त्रीलिंग द्विवचन की बात करें क्रिया में तो ये स्त्रीलिंग के लिए आया है। अब हम बात करते हैं वे सब पढ़ती है। अब देखिए वे सब पढ़ती है, ये स्त्रीलिंग प्रतीत हो रहा है हमें, तो वे सब यहाँ पर आप देखेंगे वे सब के लिए स्त्रीलिंग में ताहा शब्द है, तो हमने यहाँ पर ताहा लगाया है, और ये बहुवचन है तो यहाँ पर पठन्ती आएगा। इसी प्रकार से हम फोर्थ नंबर पे आते हैं, तुम पढ़ते हो। तुम आप देखिए तुम कहाँ पर है, मध्यम पुरुष के एक वचन में तुम को बोलते त्वम, हमने यहाँ पर त्वम लगाया। और यहाँ पर मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या आता है पठसी, तो हमने यहाँ पर पठसी लगाया। उसी प्रकार से आप देखेंगे तुम दो पढ़ते हो, तुम दो के लिए हम यूज़ करते हैं युवाम, और वो कौन से नंबर पे है, द्विवचन के मध्यम पुरुष में, तो यहाँ पर पठता, तो हमने तो युवाम पठता लगाया। इसी प्रकार से तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब आप देखेंगे तुम सब है मध्यम पुरुष के बहुवचन में, तो वहाँ पर है यूयम, हमने यहाँ पर यूयम लगाया। और पढ़ते हो को अब
देखेंगे मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या है, ये देखिए मध्यम पुरुष, और इसका बहुवचन आप देखेंगे पठत। तो हमने यहाँ पर यूएम पठत लगाया। मैं पढ़ता हूँ, अब आप देखेंगे मैं कहाँ पर है, उत्तम पुरुष के एक वचन में, तो हमने मैं के लिए अहम लगा दिया, क्योंकि मैं का मतलब यहाँ पर अहम है, अहम लगा दिया। अब जो धातु आएगी वो भी उत्तम पुरुष के एक वचन में आएगी, क्योंकि उत्तम पुरुष के एक वचन में ही अहम है। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है, पठामी, तो इसलिए हमने यहाँ पर पठामी लगाया। इसी प्रकार से हम दो पढ़ते हैं, हम दो पढ़ते हैं, हम दो देखिए उत्तम पुरुष के द्विवचन में लिखा है आवाम, तो हमने यहाँ पर आवाम लगाया। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष के द्विवचन की हमें धातु लेनी है, तो यहाँ पर हमने आवाम पठावह लगाया। हम सब पढ़ते हैं, अर्थात हम सब, देखिए आप यहाँ पर उत्तम पुरुष के बहुवचन में लिखा है हम सब, तो हमने यहाँ पर वयम लगाया, क्योंकि हम सबका वयम है। उसी प्रकार से वयम के आगे हमने पठामा इसलिए लगाया क्योंकि उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या आता है, पठामह। आप अब ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पर काउंटिंग भी लिख दी है, और साथ ही साथ जौन से शब्द जिस जगह पे आते हैं उसी शब्द की क्रिया वहाँ पर आएगी। यदि मध्यम पुरुष के एक वचन में कोई शब्द आ रहा है तो उसकी क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन वाली होगी। उदाहरण के तौर पे मैंने 4 नंबर बताया था, तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पर आप देखिए त्वम, और क्रिया भी उसी की है, ये पठसी। अगर मैं बोलता हूँ हम दो पढ़ते हैं, तो हम दो आपको देखना है आवाम, वो उत्तम पुरुष के एक द्विवचन में दे रखा है, उसी प्रकार से उत्तम पुरुष के द्विवचन वाली आपको क्रिया यहाँ पर लगानी है, और बना क्या, आवाम पठावा। आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।